हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के कुछ वर्ड्स, क्योंकि वर्ड्स पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हमारे लिए बार बार यूज़ में आते हैं। हमारी अगर वर्ड्स पे कमांड होती है तो सब्जेक्ट पे कमांड वो हमें आसानी से समझ में आता है। तो कुछ वर्ड्स जो है आपके सामने लिखे हुए हैं। जैसे कि पहला वर्ड है ऑप्थेल्म। अब यहाँ पे ऑप्थेल्म का अर्थ होता है आँख। ऑप्थेल्म का अर्थ होता है आँख। जैसे कि आँख का अध्ययन, तो आँख का अध्ययन को बोला जाता है ऑप्थेल्मोलॉजी। तो वहाँ पे ऑप्थेल्म का अर्थ होता है आँख, यानी कि जहाँ पे ऑप्थेल्म शब्द आएगा वहाँ पे आँख से संबंधित कुछ ना कुछ बात होगी। आँख से संबंधित जो है एक रोग होता है जिसको बोला जाता है जीरोप्थेल्मिया। जीरो का मतलब होता है शुष्क और ऑप्थेल्म का मतलब होता है आँख। तो आँख का सूख जाना। तो इस प्रकार से जो है उस वर्ड का जो है नाम रखा गया है। इसी प्रकार से जो हमें सारे वर्ड समझने हैं ताकि हमें अच्छे से जो है बायोलॉजी को समझने में सहायता मिले। अगला वर्ड है हमारा राइनो। राइनो का मीनिंग होता है यहाँ पे नाक। अब नाक से संबंधित अध्ययन राइनोलॉजी। नाक से संबंधित अगर कोई सर्जरी होती है, नाक में अगर टूट फूट हो जाती है तो उसको बोला जाता है राइनोप्लास्टी। नाक से संबंधित जो रोग होता है जिसमें जो है राइनो वायरस जिम्मेदार होता है, जैसे कि हमारा सर्दी जुकाम जो है राइनो वायरस से होता है। तो राइनो वायरस जो नाम रखा गया है उसका इस राइनो शब्द से ही बना है। ओस्टियो, इसका अर्थ होता है अस्थि। अस्थि अस्थि विज्ञान को बोला जाता है ओस्टोलॉजी, जिसमें जो है अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। अस्थि से संबंधित रोग जो होते हैं जैसे कि ओस्टियोमलेशिया, जिसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, मुड़ जाती है। इसी प्रकार से जो है हड्डियों में अगर छेद हो जाता है, छेद को बोला जाता है पोर, तो उससे बन जाता है ओस्टियोपोरोसिस। तो इस प्रकार से जो है ओस्टियो शब्द का अर्थ होता है अस्थि। अगला शब्द है हमारा कार्डिया, जो कि बहुत फेमस शब्द है। हृदय। हृदय से संबंधित जो डॉक्टर होते हैं उन्हें बोला जाता है कार्डियोलॉजिस्ट। हृदय से संबंधित जो जांचें होती है, जैसे कि आपने सुना होगा ECG। यहाँ पे C का जो मीनिंग है वो है कार्डिया और E का है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, यानी कि एक ग्राफ बनाया जाता है। उसमें इस प्रकार की कुछ लाइनें होती है, आपने देखा होगा। तो ये ECG होती है जिसमें जो है हृदय धड़कन की जो है जानकारी ली जाती है। तो हृदय जो है उसका जो मेडिकल टर्म होता है वो कार्डिया होता है, जो हमारी साइंस की भाषा में से कार्डिया बोला जाता है। अगला वर्ड है एनसेफेलो। इसका यूज़ किया जाता है मस्तिष्क के लिए। मस्तिष्क। और मस्तिष्क से संबंधित जो जांच होती है उसका नाम भी कुछ इस प्रकार ही रहेगा, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। यहाँ पे कार्डियो था, यहाँ पे एनसेफेलो आ गया। अगला वर्ड है हिपेटो। हिपेटो यानी होता है हमारा लीवर, यकृत, हिंदी में यकृत बोलते हैं इसको। यकृत से संबंधित जो विज्ञान होता है, यकृत का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसको बोला जाता है हिपेटोलॉजी। यकृत से संबंधित बीमारी होती है जैसे कि हिपेटाइटिस। तो ये जो है हिपेटो वर्ड का अर्थ होता है यकृत, उसी से लिया गया है। अगला आता है हमारा रीनल। रीनल यानी होता है हमारा वृक्क, किडनी। किडनी एक बहुत ही अच्छी ग्रंथि है, एड्रीनल, जो हमारे शरीर में जो वृक्क होता है उसके ऊपर पाई जाती है। जैसे कि ये हमारा वृक्क है और इसके ऊपर जो है एड्रीनल ग्रंथि इस प्रकार से स्थित होती है। तो इसका नाम जो रीनल यानी कि वृक्क पे एड है, ये उस पर जुड़ी हुई है, उस पर टोपी की तरह लगी हुई है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, एड्रीनल। तो इस प्रकार से जो है इसका नाम रखा गया है। और एड्रीनल यानी कि जो रीनल पे एड हुई है। अगर हम ऐसे शब्दों को समझते हैं तो साइंस बहुत इजी हो जाती है और हमें जो है रट्टाफिकेशन नहीं करना पड़ता है, सीधी बात है। अगला आता है हमारे लिए लेक्ट। लेक्ट शब्द का अर्थ होता है दुग्ध या दूध, यानी कि दूध में पाया जाने वाला एसिड, आपका लैक्टिक एसिड। दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज शर्करा। दही में पाया जाने वाला जो बैक्टीरिया होता है उसको बोला जाता है लैक्टोबैसिलस। तो यहाँ पे लेक्ट का मतलब होता है दूध, बेसिलस जो है एक जीवाणु का प्रकार है। तो इस प्रकार से लैक्टोबैसिलस जो है वर्ड बनता है। हाँ, दूध में जो फैट होती है उसको मापने का जो यंत्र आता है उसको भी बोला जाता है लैक्टोमीटर। तो जहाँ जहाँ लेक्ट वहाँ वहाँ दूध। एक हमारा हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन,
जो कि महिलाओं में दुग्ध निर्माण के लिए आवश्यक होता है, तो उसका नाम उसमें भी लेक्ट आ रहा है, प्रोलेक्टिन, यानी कि लेक्ट से पहले जो आता है वो होता है। इसी प्रकार जो है जीरो आता है, इसका अर्थ होता है शुष्क। अभी मैंने आपको बताया था ये ओप्थेल्म, जीरो ओप्थेल्मिया एक रोग होता है जो कि आंख के सूख जाने के कारण होता है। तो ये इस प्रकार से बना हुआ है, जीरो ओप्थेल्मिया। जीरोफाइट, मरुस्थल में पाए जाने वाले पादप, जीरो यानी शुष्क, यानी कि जो मरुस्थल का आवास शुष्क होता है तो वहां पे पाए जाने वाले पादप जीरोफाइट्स होते हैं। अगला वर्ड आता है हमारे लिए सेल। सेल ये एक, इसको बोला जाता है कोष्ठ, यानी कोई भी बॉडी है उसका सबसे छोटा कोष्ठ जिसको बोला जाता है सेल। जैसे हमारी बॉडी का सबसे छोटा कोष्ठ कोशिका है तो उसको सेल नाम दिया गया। जैसे कि सेल फोन, सेल फोन भी एक छोटा कोष्ठ होता है। फोन यानी होता है ध्वनि, ध्वनि के लिए जो ध्वनि के आवागमन के लिए जो सबसे छोटा कोष्ठ होता है उसको बोला जाता है सेल फोन। यानी कि हमारे फ़ोन का नाम पूरा जो है सेल फोन होता है, लेकिन हम उसको आम भाषा में जो है फ़ोन बोलते हैं, लेकिन मोस्ट होता है वो सेल फोन। अगला वर्ड है हमारा गाइनो। गाइनो यानी होता है महिला, महिला। अब महिला से संबंधित डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट, महिलाओं से डर लगना गायनेकोफोबिया। जैसे कि पुष्प में जो मादा जननांग होता है, ये हमारा पुष्प होता है इस प्रकार से, उसमें जो वर्तिकाग्र होती है ये, और यहाँ पे पुंकेसर होते हैं, तो ये जो है इसका मादा जननांग है पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो इसको बोला जाता है गाइनोसियम। वहीं जो इसके नर जननांग है पुंकेसर, उनको बोला जाता है एंड्रोसियम। अगला वर्ड है हमारा एंड्रो, और एंड्रो का मतलब होता है पुरुष। जैसा अभी मैंने बोला है कि इसका जो नर जननांग है उसका नाम है एंड्रोसियम, तो वो इससे बना है एंड्रो से, क्योंकि एंड्रो यानी होता है पुरुष। पुरुष में पाए जाने वाले हार्मोन एंड्रोजन्स, जैसे कि हमारा टेस्टोस्टेरोन जो पुरुषों में पाया जाता है वो एंड्रोजन की कैटेगरी में आता है। तो इस प्रकार से जो है ये नाम रखे गए हैं। अगला है जू। जू यानी होता है जंतु, जंतु, जंतु विज्ञान आपकी जूलॉजी। इसी प्रकार फाइटो यानी कि पादप, पादप विज्ञान फाइटोलॉजी, बोटनी का दूसरा नाम। जैसे कि फाइटो से और भी शब्द बनते हैं, अगर मैं इसका आगे जीरो लगा दूं, ये शुष्क पादप, तो मरुस्थल में पाए जाने वाले पादप जीरोफाइटा। अगर पानी में मिलने वाले हैं, जैसे कि हाइड्रो, ये अगला वर्ड आ गया आपका, हाइड्रो यानी पानी। अब पानी में मिलने वाले पादप हाइड्रोफाइटा, शुष्क आवास में मिलने वाले पादप जीरोफाइटा। हाइड्रो में और अर्थ भी निकलते हैं, जैसे कि हाइड्रो यानी पानी, और हाइड्रो पानी से डर लगना हाइड्रोफोबिया। ये एक प्रकार का रोग है जो कि कुत्ते के काटने से होता है, उसमें जो है मरीज को जो है पानी से डर लगता है, इसको रेबीज रोग भी बोला जाता है। तो इस प्रकार से जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट्स वर्ड है जो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं। अगली वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट्स वर्ड मैं और लेके आऊँगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।